हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम राजस्थान के भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। जो राजस्थान के भूगोल में पहला चैप्टर है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। इसके बारे में हम आज एकदम शॉर्ट तरीके में पढ़ाई करेंगे। तो इसमें पहले राजस्थान की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान की स्थिति भारत के संबंध में राजस्थान की स्थिति क्या है? भारत के संबंध में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम में और वायव्य कोण में है। ठीक है। राजस्थान की भारत के संबंध में स्थिति क्या होगी? उत्तर पश्चिम वायव्य कोण में होगी। अब ये स्थिति यदि एशिया के संबंध में पूछी जाए तो एशिया के संबंध में क्या होगी? दक्षिण पश्चिम नेत्रीय कोण। एशिया के संबंध में क्या होगी? दक्षिण पश्चिम नेत्रीय कोण। अब ये स्थिति यदि विश्व में के संबंध में पूछी जाए तो ये स्थिति क्या होगी? उत्तर पूर्व। ये स्थिति राजस्थान की स्थिति क्या होगी? उत्तर पूर्व और ईशान कोण। विश्व के संबंध में क्या होगी? उत्तर पूर्व ईशान कोण। इसको हम यदि एक साथ एक तरीके से शॉर्ट तरीके में देखा जाए तो इस मैप में समझिए। देखिए, भारत के संबंध में क्या होगी? वायव्य कोण उत्तर पश्चिम। ठीक है। एशिया के संबंध में क्या होगी? दक्षिण पश्चिम नेत्रीय कोण। और विश्व के संबंध में क्या स्थिति होगी राजस्थान की? उत्तर पूर्व ईशान कोण। ठीक है। अब यदि एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उसमें ये दिया जाता है राजस्थान की स्थिति। जैसे भारत के संबंध में वायव्य कोण, विश्व के संबंध में ईशान कोण और एशिया के संबंध में नेत्रीय कोण। और यहाँ पे एक कोई भी ऑप्शन देके आग्नेय कोण दिया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें यह है कि तीन वायव्य कोण, ईशान कोण और नेत्रीय कोण, इन तीनों में राजस्थान की स्थिति है, आग्नेय कोण में नहीं है। आगे चलते हैं। अब आगे ये भी एक क्वेश्चन ये आता है कि भूमध्य रेखा को यदि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की क्या स्थिति है, इसके बारे में देखा जाए तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा को यदि कर्क रेखा पर स्थानांतरण कर दिया जाए, भूमध्य रेखा को यदि कर्क रेखा पर स्थानांतरण कर दिया जाए तो राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राजस्थान पर क्या? सूर्य की किरण सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है? उच्च तापमान, उच्च वर्षा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। ठीक है। सूर्य की किरणें जब भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है तो क्या होता है? उच्च तापमान रहता है, उच्च वर्षा रहती है, उष्ण कटिबंधीय वन रहता है। अब यदि यही भूमध्य रेखा पर स्थानांतरण कर दिया जाए तो राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राजस्थान में भी क्या होगा? उच्च तापमान, उच्च वर्षा और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब यहाँ पर जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की जगह आपको वो कोई और भी नाम दे सकता है। जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को ना अफ्रीका में क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। अफ्रीका में भूमध्य रेखीय सदाबहार वन बोलते हैं। और दक्षिण अमेरिका में क्या बोलते हैं? अमेजन वर्षा वन। दक्षिण अमेरिका में बोलते हैं अमेजन वर्षा वन। और ब्राज़ील में बोलते हैं सेल्वास वन। ब्राज़ील में बोला जाता है इनको सेल्वास वन। और दक्षिण भारत में बोला जाता है सेलास वन। दक्षिण भारत में बोला जाता है सेलास वन। ये हुआ स्थिति। अब एक ही अब यह होता है जैसे इसमें दिया हुआ है। हाँ, अब ये देखिए, जैसे पृथ्वी सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब जब यही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा दिन और बड़ा दिन, मकर संक्रांति, करक संक्रांति, इनके बारे में एक क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए, सूर्य के पृथ्वी चारों ओर जब चक्कर लगाती है, सूर्य के पृथ्वी जब चारों ओर चक्कर लगाती है, जब सूर्य यहाँ पे पृथ्वी सूर्य का प्रकाश सीधा यदि कर्क रेखा पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश सीधा कर्क रेखा पर पड़ता है, तो इस दिन राजस्थान में क्या होगा? बड़ा दिन और रात होगी छोटी। ठीक है। और ये जब कर्क रेखा पर पड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति बोलते हैं, जो आते हैं 21 जून को। ठीक है। 21 जून को कौन क्या है? विश्व योगा दिवस भी है। ठीक है। जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी चमकती है या सीधी पड़ती है तो इस दिन कर्क संक्रांति होती है। और इस दिन राजस्थान में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है।
अब यदि कोई एक क्वेश्चन आता है, कई क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति बांसवाड़ा में खड़ा है तो उसे अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी। वो किस दिन नहीं दिखाई देगी? करक संक्रांति 21 जून को नहीं दिखाई देगी। अब यही पृथ्वी जब चक्कर काटते, सूर्य के चक्कर लगाते समय सूर्य की किरण सीधी यदि मकर रेखा पर पड़ती है, यदि मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो इस दिन राजस्थान में क्या प्रभाव होगा? इस दिन राजस्थान में छोटा दिन और बड़ी रातें होगी। ठीक है, छोटा दिन और बड़ी रातें होगी। और इसको जो क्या बोलते हैं, मकर रेखा पर पड़ता है तो उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। यह होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को। अब आगे आता है, जैसे ये सूर्य पृथ्वी चक्कर लगाते हुए सूर्य के यहाँ पे आ जाती है, मतलब एकदम सीधा, एकदम सीध में यदि आ जाती है पृथ्वी, यदि इधर आ जाती है तो इसको क्या बोलेंगे? यदि नीचे की ओर मतलब उत्तरी गोलार्ध में आएगी तो उसको बोलेंगे दक्षिणायन। दक्षिणायन शरद विषु। शरद विषु ये होता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को होता है। अब यही यदि उत्तरी गोलार्ध की ओर आती है तो इसको बोलते हैं उत्तरायण, और इसको बोलते हैं बसंत विषु। इसको बोलते हैं बसंत ऋतु। 21 मार्च को आएगी ये। और इन दोनों टाइम है ना, इन दोनों दिन है ना, दिन और रात, विश्व में दिन और रात की अवधि एक समान होती है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दिन और रात की अवधि एक समान कब होती है? तो उत्तरायण और दक्षिणायन 21 मार्च और 23 सितंबर, बसंत विषु और शरद विषु। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन हमारे पास है एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सूर्य राजस्थान में सीधापन और तिरछापन। सीधा मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीधा कहाँ पे पड़ता है सूर्य की किरण, और सबसे तिरछी कहाँ पे पड़ती है? तो इसमें देखा जाएगा सबसे सूर्य की सबसे सीधी किरण बांसवाड़ा में पड़ती है, और तिरछी सबसे गंगानगर में पड़ती है। अब इसको यदि हम ये पूछ रहे हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम बताइए, तो सही क्रम में जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर। ठीक है, राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम क्या होगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और उदयपुर। अब यही क्वेश्चन एक उल्टा क्वेश्चन देता है, राजस्थान में सूर्य के तिरछापन का सही क्रम। तिरछापन का गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। ठीक है, ये होगा तिरछापन का। इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट देके पूछा जा सकता है, राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम। अब सीधेपन का आरोही क्रम क्या होगा? सीधेपन का आरोही क्रम यही जो अभी हमने तिरछेपन का सही क्रम था, वो आरोही क्रम। सीधेपन का आरोही क्रम गंगानगर, हनुमानगढ़, इस ओर आएगा तो बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सीधापन इधर है तो इस ओर ये नीचे आएगा तो होगा सीधेपन का बढ़ता हुआ क्रम, मतलब आरोही क्रम। और यही क्रम क्या होगा? इस क्रम को क्या बोलेंगे? तिरछेपन का अवरोही क्रम। मतलब सीधापन का तो आरोही क्रम होगा, मतलब बढ़ता होगा धीरे धीरे, जैसे गंगानगर से हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर होगा तो क्या होगा? इसका सीधापन बढ़ता जाएगा। और सबसे ज़्यादा सीधी रेखाएं कहाँ पे गिरती है? बांसवाड़ा में। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे गिरती है? गंगानगर में। ठीक है, अब यही अजय तिरछेपन के संबंध में, तो सबसे ज़्यादा तिरछी रेखाएं कहाँ पे गिरती है? गंगानगर में। और सबसे कम कहाँ पे गिरती है? बांसवाड़ा में। ठीक है, अब ये सूर्य राजस्थान में सबसे पहले कहाँ उदय होता है? सूर्य राजस्थान में सबसे पहले धौलपुर जिले में उदय होता है। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? धौलपुर जिले में। और सबसे पहले अस्त कहाँ, और सबसे बाद में उदय कहाँ पे होता है? जैसलमेर में।
सूर्य उदय सबके लास्ट में कहाँ पे होता है? जैसलमेर में, और सबसे पहले धौलपुर में। ठीक है। अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान का विस्तार। अब राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। ठीक। अब राजस्थान के मतलब कि उत्तर में कौन सा गांव है? अब राजस्थान के उत्तर दिशा में कौन सा गांव है? कोणागांव, गंगानगर। ठीक है, कोणागांव, गंगानगर। और पूर्व में सिलाना गांव, धौलपुर में। सिलाना गांव, धौलपुर में। और दक्षिण में बोरकुंड, बांसवाड़ा में। बोरकुंड, बांसवाड़ा में। और पश्चिम में कटरा, जैसलमेर में। कटरा, जैसलमेर में। अब राजस्थान के जैसे देखते हैं अक्षांश स्थिति के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें होगा 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से तक। ये होगी उत्तर से दक्षिण की ओर। अब पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होगी? 69 डिग्री 30 पूर्व देशांतर से 78 डिग्री 12 पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान की स्थिति है हुई। ठीक है। अब एक इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि देखिए राजस्थान की दक्षिण से पूर्व, राजस्थान की दक्षिण से पूर्व, राजस्थान की दक्षिण से पूर्व ये कोण है। इस कोण की लंबाई कितनी होगी? 850। इस कोण की लंबाई कितनी होगी? 850 किलोमीटर। ठीक है।